हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों हिंदी। ठीक है ना, यह आपका हिंदी का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है, इसके बाद आपके कई पार्ट भी आएंगे। ठीक है ना, तो हम बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे भाषा। ठीक है ना, उसको कैसे आप परिभाषित कर सकते हो। ठीक है ना, और भाषा के मुख्यतः प्रकार देखेंगे, व्याकरण का अर्थ समझेंगे, वर्ण शब्द देखेंगे। ठीक है ना, ध्वनि देखेंगे, पद देखेंगे। ठीक है ना, पद और शब्द में आपका अंतर पता करेंगे। लिपि क्या होती है, लिपि को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, स्क्रिप्ट बोलते हो, वह क्या होती है, इन सभी को हम देखेंगे। और सेकंड पार्ट में देखते हैं हम आपका स्वर व्यंजन, ये सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, उच्चारण के आधार पे आपके स्वर व्यंजन, ये सभी हम आपका सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो भाषा। अगर मैं बोलूँ आप अपने शब्दों में भाषा को परिभाषित करो तो आप कैसे कहोगे, खुद ही समझो ना। अगर आप एक व्यक्ति हो, अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने भाव या विचार दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट कर रहे हो, सीधी सी बात है। और प्रकट भी कैसे कर रहे हो, वो कर रहे हो आप भाषा से। ठीक है ना, भाषा से अपने आप जब बोलोगे तभी तो आपके भाव और विचार प्रकट होंगे, तो इसी को हम भाषा कह देते हैं। ठीक है ना, तो अपने हिसाब से कोई भी परिभाषा आप बना लीजिए। अगर अभी बनाना चाहो तो देखो कैसे बनेगी एक सही सी परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने भाव या विचार दूसरे के सामने भैया प्रकट करता है, वही क्या है, भाषा है। ठीक है, तो अब देखो, भाषा भी मुख्यतः 3 प्रकार की मानी जाती हैं। जैसे आपकी मौखिक भाषा। अगर मैं मौखिक भाषा कहूँ तो क्या होता है, देखो मौखिक भाषा जब विचारों का आदान प्रदान भैया बोल कर किया जाता है, सिर्फ बोल कर। ठीक है ना, तो उसे क्या कह देते हैं, हम मौखिक कह देते हैं। आपने स्कूलों में सुना होगा, चलो आप खड़े होके मौखिक बताइए। ठीक है ना, इसका उत्तर मौखिक बताइए, तो आप क्या करते हैं, बोल कर समझाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा होता है हमारा आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा मुझे आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप इसको देखते ही बिल्कुल समझ जाएंगे कि लिखित का क्या तात्पर्य होता है। ठीक है ना, मतलब लिखने वाला भैया। ठीक है ना, आपसे स्कूलों में भी कहा जाता है चलो इसका उत्तर लिखिए, तो क्या लिखित भाषा हो गई वो। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपकी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है संकेत या इशारे वाली भाषा। ठीक है ना, जब देखो संकेत या इशारों से विचारों का आदान प्रदान होता है, तो उसी को हम कह देते हैं भैया क्या, सांकेतिक भाषा। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो अब समझ लेते हैं व्याकरण का अर्थ, समझ लेते हैं व्याकरण का मतलब होता क्या है। देखो व्याकरण अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा, व्याकरण। व्या व या मतलब वी आ रहा है, वी प्लस आ, व्या आ प्लस करण। ठीक है ना, तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है आपका भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ ही होता है आपका भली भांति समझना, भली भांति समझना। ठीक है ना, इसी को हम व्याकरण कह देते हैं। तो देखो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ ध्वनि क्या होती है, तो आप तुरंत बताएंगे कि ध्वनि क्या होती है। जैसे आपके मुंह से निकला ओ राजू, ओ रमेश, ओ सुरेश, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये आपके मुंह से एक ध्वनि निकल गई। और ध्वनि हमेशा मौखिक होती है। ठीक है ना, ये आपको पता है। ठीक है ना, आप ओ रमेश बोल रहे हैं तो क्या वो एक पेपर में लिखते हुए दौड़ रहा है क्या हवा में, नहीं ना। तो ये क्या हो जाता है, आपका हो जाता है, ये एक मौखिक भाषा होती है। ठीक है ना, मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वतंत्र स्वर। ठीक है ना, स्वर ध्वनि। ठीक है ना, आप स्वर व्यंजन में आपको जो है सेकंड पार्ट में बताऊंगा। स्वर में आपको ऐसे ही एक ऊपर ऊपर से बता देता हूँ स्वर। ये स्वर हमारे 11 प्रकार 11 होते हैं। ठीक है ना, इनकी संख्या 11 होती है। मतलब स्वर का मतलब होता क्या है, जो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना, जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, जैसे ओ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये क्या हो गए भैया, स्वर हो गए। मतलब अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है इसमें। ठीक है ना, स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं, बिल्कुल आज़ाद पंछी। ठीक है, समझ गए। अब चलो ये तो हो गया, आपने ध्वनि सीख ली। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं हम आपका वर्ण क्या होता है। वर्ण को आप मैं समझाऊं तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर। ठीक है ना, इसमें कुछ फिल्मी लोग होंगे, अगर मैं अक्षर कहता हूं तो वो अक्षय भी सुनते हैं। तो देखो अक्षर, अक्षर मतलब देखो वर्ण, वर्ण वह छोटी इकाई है जिसके टुकड़े ना हो सके। खुद ही समझ लो भैया, वर्ण यानी अक्षर होता क्या है, ओ आ ई उ। ठीक है ना, ओ लिख दिया, ये देखो यहाँ पे आपको उदाहरण मैंने दिए हैं। ठीक है ना, तो देख लो आप, ये बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं कि अक्षर क्या होते हैं। ठीक है ना, ये आपके हो गए भैया वर्ण। ठीक है ना, अब देखो, अब देखते हैं हम आपके शब्द। ठीक है ना, भैया शब्द होते क्या हैं, आपने लिख दिया
पानी, यहाँ पे देखो पानी, ये एक पूरा सा शब्द है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से पानी की जगह पौ लिख दूँ तो ये क्या, ये आपका शब्द होगा, ठीक है ना। यह आपका शब्द होगा? नहीं भैया, ये शब्द नहीं होगा। अगर मैं खाली पौ लिखूँ तो ये पूरा शब्द है क्या? नहीं है। तो शब्द पानी हो गया, अनाज हो गया, ठीक है ना। शब्द क्या हो गया? पानी हो गया, अनाज हो गया, ये हो गया, देखो, ठीक है ना। मतलब अगर इसको परिभाषित करो तो वर्णों के सार्थक और सुव्यवस्थित मेल को जब को शब्द कहते हैं, जिसे पानी, अनाज, विकास आदि, ठीक है ना। ये जिसे हो गया, जैसे कर लीजिएगा, ये बार बार हट क्यों जा रहा है, ठीक है ना। जिसे हो गया, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, जब पीडीएफ में बनाता हूँ ना तो थोड़ा सा तेजी में बनाता हूँ, तो मेरे से थोड़ी सी ऐसे शब्दों में जैसे लिखना था मैंने, ठीक है ना, जैसे लिखना था, तो मेरे से हो गया वो जिसे, ठीक है ना। चलो, इतनी गलती तो आप देख ही सकते हो, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो, ठीक है ना। और मतलब आपने आंसर दिया करो, ठीक है ना। चलो, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका तो आंसर आपने देना ही देना है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं हमारे पद क्या होते हैं। पद, बच्चे शब्द और पद में ना इतना कन्फ्यूजन करते हैं, बच्चे कहते हैं यार ये पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, ठीक है ना। देखो, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है, ठीक है ना। वाक्य में, वाक्य क्या होता है, पूरा वाक्य, जो सीता गाती है, ठीक है ना। तो देखो, शब्द और पद में सिर्फ यही अंतर होता है, शब्द और पद की बात चल रही है, शब्द शब्दकोश में मिलते हैं और पद वाक्य में मिलते हैं, सीधी सी बात। अगर मैं आपको और डिटेल में समझाऊं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया शब्द, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ पद, ठीक है ना। अब आप एक बात ध्यान से देखना, जो शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई हैं, ठीक है ना। और पद क्या है, पद सिर्फ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। और शब्द का जो अर्थ होता है ना, मात्र अर्थ होता है एक परिचय देना, परिचय, ठीक है ना, परिचय देना, ठीक है ना। और पद का जो होता है वो व्याकरण होता है, ठीक है ना। उसका जो व्याकरणिक परिचय देना होता है, ठीक है ना, व्याकरणिक परिचय देना होता है, ठीक है ना, व्याकरणिक परिचय देना होता है। भैया शब्द आपके सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी हो सकते हैं। और पद जो है, पद क्या है, वाक्य में आपको अर्थ की ओर संकेत करते हैं, ठीक है ना। देखो, इसमें पद में आपके क्या चलते हैं, पद में चलते हैं आपके जो आपका लिंग, वचन, कारक, क्रिया, ठीक है ना, इनसे इसका संबंध होता है, ठीक है ना। लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध होता है, और इस शब्दों का कोई संबंध नहीं होता भैया लिंग, वचन, कारक से, ठीक है। वो एक शब्द है तो है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, जो उदाहरण दूँ मैं, सीता गाती है, ठीक है ना, सीता गाती है। अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है ना, तो जो ये सीता है, तो सीता क्या है, वाक्य में प्रयुक्त, अब वाक्य में तो पूरा प्रयुक्त हो रहा है ना, सीता गाती है, तो वाक्य में प्रयुक्त होके भैया पद में परिवर्तन हो जाता है सीता। सीता क्या है भैया, एक पद है, ठीक है ना। सीता क्या है, एक पद है, सीधी सी बात हो गई, ठीक है ना। और समझाने की अब मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या है, जब कोई शब्द जो है स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बच जाता है, उसी को आप कह सकते हो पद है, ठीक है ना। तब वह पद बन जाता है, जैसे कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में वो बच जाता है, और तो वह शब्द क्या बन जाता है भैया, पद बन जाता है। क्योंकि अब सीता गाती है, तो इसमें देखो सीता गाती है, सीता गाती है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो भैया ये स्त्री क्या है, व्याकरण के नियमों में बच चुका है, तो ये आपका पद हो गया, ठीक है। तो अब और ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता है नहीं इसमें, ठीक है। आशा करता हूँ अब इसे समझेंगे। वाक्य क्या होता है भैया, ये वाक्य भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे कि अच्छा, पूरे एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है ना। जैसे देखो, शब्द के एक समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, राम पानी पी रहा है, ठीक है, राम खाना खा रहा है, सुमित जा रहा है, ठीक है ना, सुमित नहीं पढ़ रहा है, सुमित चैनल नहीं देख रहा है, सुमित अनसब्सक्राइब कर रहा है, सभी क्या है ये भैया आपका एक वाक्य है, ठीक है। तो इसको मैं और बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं आपको देखो क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं लिपि। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं लिपि में, ठीक है ना। लिपि यानी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, ठीक है ना। लिपि को आप स्क्रिप्ट कहते हो। तो इसका अर्थ देखो आप, जैसे लिपि जैसे आपकी हिंदी भाषा है,
ठीक है ना। हिंदी क्या है, एक भाषा है, ठीक है ना। अब इस हिंदी में कौन सी लिपि यूज़ होती है, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं आपकी हिंदी में कौन सी लिपि यूज़ होती है तो आप क्या कहोगे, ठीक है ना, आप क्या कहोगे। ओ, चलो कोई बात नहीं। देखो लिपि, लिपि, ठीक है ना, लिपि यानी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। वो हाथ से लिखता हूँ ना तो कभी अचानक से वो कट जाता है, ठीक है। तो देखो हिंदी, अगर मैं लिखूं हिंदी तो आप क्या कहोगे, हिंदी तो एक भाषा हो गई। तो हिंदी में कौन सी लिपि है भैया, हिंदी में है आपकी देवनागरी लिपि, ठीक है ना। लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। और गुजराती, गुजराती देवनागरी हो गई, ठीक है ना। तो ये कई आपकी क्या है, जो आपकी हिंदी क्या एक भाषा है, ठीक है ना। और लिपि, लिपि कौन सी है, जैसे अंग्रेजी, अगर मैं आपको कहूँ अंग्रेजी में कौन सी लिपि है, अंग्रेजी, अंग्रेजी में कौन सी लिपि है तो आप कहोगे भैया अंग्रेजी में जो है वो रोमन लिपि है। कौन सी लिपि, रोमन लिपि में लिखते हैं हम अंग्रेजी को, ठीक है ना। जैसे देवनागरी लिपि को आप कैसे लिखते हो, देवनागरी लिपि को आप लिखते हो बाएं से, आप ऐसे तो बाएं से स्टार्ट करते हुए दाएं को जाते हो, तो ये क्या हो गई आपकी देवनागरी लिपि हो गई। उर्दू, उर्दू कौन सी लिपि है, उर्दू में कौन सी लिपि है भैया, तो आप सभी को पता है अरबी और फारसी, ठीक है ना। तो ये इस लिपि से बनती है आपकी उर्दू। पंजाबी में आप सभी को पता है पंजाबी, पंजाबी, ठीक है ना। पंजाबी में कौन सी लिपि है, गुरुमुखी, गुरुमुखी, ठीक है ना, गुरुमुखी लिपि है, ये आप सभी को पता है। तो ये होता है लिपि। लिपि क्या होती है, देखो किसी भाषा के लिखने की व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं भैया, उसी उस भाषा को लिखने की क्या है, व्यवस्था को, ठीक है ना, भाषा को लिखने की व्यवस्था को, ना कि। और अब तो आप समझ गए होंगे लिपि और लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ मैं आपके लिए, अगर मैंने कहीं पर लिख दिया कि हेलो, हेलो, अब मुझे बताओ भैया भाषा कौन सी है और इसमें लिपि कौन सी है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग। अब मैंने ये हेलो लिख दिया, अब आप कहोगे सर हेलो शब्द तो आपका, इसमें लिपि तो आपकी रोमन है क्योंकि हेलो आपका अंग्रेजी शब्द है, ठीक है ना। तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। वैसे भी कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं तो इसका उत्तर मुझे चाहिए, ठीक है। चलो पढ़ते रहा करो, ठीक है। चलो यहीं पे करते हैं अभी वीडियो समाप्त, इसका अगला पार्ट हम लेके आएंगे थोड़े थोड़े समय के बाद, क्या कल परसों आ जाएगा इसका अगला पार्ट।